सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भैभक्त सिंह के द्वारा। सितंबर 29। परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 पद। रोमियो 8 अध्याय 18 में हम ये पढ़ते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी तकलीफें कितनी दर्दनाक हैं, क्योंकि वह उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम में और हमारे द्वारा प्रकट होने वाली है। हमें हृदय से यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने हमें उसके महिमामय राज्य में बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 पद में मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे उसके महिमामय राज्य में बुलाया है, और अगर हम इस सत्य पर विश्वास करेंगे तो हम उसके बुलाहट के अनुसार योग्य चाल भी चलेंगे। आप परमेश्वर की संतान, उसके सहयोगी और उसके पात्र हैं। एक राजा, एक शासक और एक याजक हैं। परमेश्वर के योग्य चाल चलें। हमें अनेक परीक्षाओं, प्रलोभनों, संघर्षों और कठिनाइयों में अपने आप को उस महिमामय स्वर्गीय बुलाहट के लिए तैयार करना पड़ता है, और हमें परमेश्वर से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हमें वह कैसे प्रशिक्षित करे। सिर्फ परमेश्वर ही यह जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, और परमेश्वर ही यह जानता है कि हमें कैसे प्रशिक्षित करना है। और हमारी ताड़ना करने, डांटने और हमें परखने में उसका कोई उद्देश्य होता है। हमें अपने माता पिता से जो राष्ट्रीयता मिली है उसके साथ एक विरासत भी शामिल है। इसी तरह परमेश्वर की संतान होते हुए हमारे स्वर्गीय पिता का चरित्र और हमारे स्वर्गीय नागरिकता के गुण हम में नजर आने चाहिए। पापियों के रूप में हम पाप, लज्जा और गंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन हमारे मन फिराव के बाद हम अपने अंदर कुछ ईश्वरीय गुणों के प्रमाण देखते हैं। ये हमारे परिवार या पीढ़ी में से नहीं आते, और न ही ये हमारी पृथ्वी की राष्ट्रीयता से आते हैं, बल्कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह से आते हैं। हमारे प्रभु की योग्यताएं और गुण दया, कोमलता, प्रेम, धीरज, सहनशीलता और धैर्य हम में स्थानांतरित, आरोपित होने लगते हैं। यह हमारी वह स्वर्गीय विरासत है जो हमने अपने माता पिता, शिक्षकों, प्रचारकों या प्राध्यापकों से नहीं पाई है, बल्कि हम में मौजूद परमेश्वर के जीवन में से पाई है। लेकिन इन गुणों के हम में प्रकट होने के लिए यह जरूरी है कि हम उन्हें प्रकट करना चाहें।